होगा ना। आपने आप अरे बैठो ना सीट पे। अब आप बैठ जाओ, बैठो सीट पे बैठो। अरे बोल रहे ना। हाँ मैं कर रहा हूँ सभापति सुनो। अच्छा सुनो, आप बैठ जाओ ना। जवाब तो सुनो ना। बैठो आप, बैठ जाओ आप अपनी सीट पे बैठो। अपनी सीट पे बैठो। जवाब दो। सुन लो ना, सुन लो, आपको जवाब दे रहा ना अधिकारी क्या है। ऐसे शोर मचाने क्या हुआ। सुन लो जवाब तो सुनने को जवाब। बैठ जाओ। अरे आप जवाब सुनो ना पहले। जवाब सुनो। मैं माननीय पढ़ो है अपने पार्षदों को बोलो। आप अपने पार्षदों को बोलिए। अरे सब बैठे हो, चुप तो बैठे। आप चुप ही नहीं हो रहे। कौन बोल रहा है। देखो देखो तो सुनो। अरे शांत हो जाओ। आप जवाब सुनो। आप जवाब सुन लो ना। आपने क्यों नहीं बोला? क्या नहीं बोला? आपके सामने टारगेट किया गया। क्या नहीं बोला। ये नहीं बोला कि टूटू और मजाक में ऐसी गलत बात नहीं करते। सोचिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये राजनीति नहीं है सर। आप सबको ऐसी गलत बात नहीं करते। आप सुनो, जवाब सुनो। देखो मैं आपको बता, मेरी बात सुनो। मैं ये मेरी बात ही सुनो। मैंने इस चीज को माना है। मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में इस वक्त थी, उसमें मैं भी एक्सेप्ट कर। मैं तो बाहर हूँ, आप मैं भी तो उसी का पार्ट हूँ ना। सुनिए मेरे वार्ड का नाम क्यों आया? आपके सामने आया है ना पानी 8 जी मेरी बात आपने नीचे एड्रेस करना है। आप आपस में क्यों करें। मेरे पास तथ्य है सर। मैंने तथ्यों के आधार पे बोला है। सुनो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। जो आपको जवाब दे रहे हैं, आप इसका तरीका होता है, उसका डेकोरेट सर। ये डेकोरेट आपका सब चीजों को पता होता है। सब चीजों को पता होना चाहिए। हर चीजों में आप प्लीज 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 मेरी बात प्लीज मेरी बात तो सुनो ना। आप जवाब सुनो ना। अब शांत हो। देखो मैं अब शांत हो ना। आप सुनोगे मेरी बात। जवाब सुनो ना। चुप हो जाओ। वो क्या ना बात है। ये प्रोटेस्ट का तरीका होता है। वो आपने मान लिया अपनी बात। मैं इस चीज को मान रहा हूँ तो आपकी इतनी बड़ी बात नहीं। मैं भी तो इसी का पार्ट हूँ। सर अपने हमारे भी मेयर हैं सर। जब आप हमारे भी मेयर हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। काम करेंगे। आपने कहा कि पार्टी से उठके काम करेंगे। मेरे लिए आपसे तभी गुहार लगा रहे हैं। अब टारगेट किया जा रहा है सर। अरे चुप हो जाओ। एक मिनट शांत हो जाओ। बैठो। चलो आप अपने पार्षदों को बोलिए। हम एग्री करते हैं सर। क्यों टारगेट किया जा रहा है सर? इन्होंने क्यों टारगेट किया मेरे को? आप जवाब सुनो। जब मैं करना ना बात सॉरी फील करें सर। क्यों बोला उन्होंने ऐसे? आप जवाब सुनो सर। उन्होंने क्यों बोला ऐसे? आप जवाब सुनो ना। ये आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए। उनका वार्ड है, उनका नाम बोला। मैंने उनका नाम बोल दिया। वर्मा जी
बैठो आप बैठो हमारे को बैठो फीडबैक दी ना जो हमारे वहाँ से कौन लड़े वर्मा जी सुनो जवाब हमने आपसे लेना है, आप हमारे साथ अरे सुनो जी बात आप जवाब सुनोगे ना तभी होगा। आप एक ही तरह बात कर रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। सुनने दो, सुनो ठाकुर जी प्लीज 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 हमें भी पता है हमारा जो 60 शेड्यूल है वो पूरा आइडिया हो रहा था क्योंकि पानी हमारे पास जो लगभग आ रहा था वो हमारे पास लगभग 45 ml 40 से 45 ml के बीच में आ रहा था। तो हमारा जो 60 शेड्यूल है वो पूरा एडहेयर हो पा रहा था। पर 21 जून के बाद क्या हुआ, थोड़ी बारिश होने की वजह से गाद आनी शुरू हुई और गाद आनी शुरू की वजह से हमारी जो पंपिंग की मात्रा है वो कम हुई और उस वजह से हमारी जो पानी की यहाँ जो लिफ्ट होकर पानी आता है वो 40 ml से नीचे आना शुरू हुआ। उसकी वजह से 22 जून से लेकर 8 जुलाई तक हमने ऑल्टरनेट डे शेड्यूल रखा और वो इंश्योर करा कि सब जगह ऑल्टरनेट डे पानी मिले। पर जो 8 जुलाई की रात को आपदा हुई जिस वजह से यहाँ पर पूरे हिमाचल में, शिमला में तो है ही है, पूरे हिमाचल में जो नुकसान हुआ उस वजह से हमारी जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जिसमें गिरी और गुम्मा है उनमें अनप्रेसिडेंटेड वो 2018 के टाइम भी इतना कम पानी नहीं आया जितना इन 3 दिनों में पानी कम आया। जिसमें आपका 10 तारीख को सिर्फ 7 ml पानी आया जिसमें गुम्मा से 0 और गिरी से हमारा 7 ml पानी आया। उसके बाद 11 तारीख को गुम्मा से 0 और गिरी से 2.23 ml पानी आया। 12 को हमारा गिरी से 0.4 और गुम्मा से 8.6 ml पानी आया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड हमारे पास इस तरीके से पानी जब मिला तो हमारी पूरी स्थिति जो शिमला में थी जिस तरीके से हम सप्लाई करते थे वो पूरी स्थिति हमारी थोड़ी कन्वर्ट होगी और हमारे को ऑल्टरनेट डे से फिर 4 डे शेड्यूल पे आना पड़ा। इस कारणवश क्या हुआ, हमारे को 4 डे के टाइम भी एटलीस्ट हमारे को अगर 2 दिन लगातार पानी मिल जाए तो 4 डे भी हम अडेयर कर पाते हैं। पर इन 5 दिनों में खासकर 8 से लेकर 13 तारीख तक इस समय हम वो अडेयर नहीं कर पाए और कुछ एरिया हमारे 5वें दिन में भी गए, कुछ एरिया हमारे 6ठे दिन में भी गए जिसकी मेरे पास पूरी डिटेल है, अगर आप मांगना चाहिए मैं दे दूंगा। इसके अलावा 14 तारीख से फिर हमने क्या करा, 14 तारीख से हमने पूरा शिमला जो है वो 4 डे शेड्यूल पे डाल दिया जिसमें एक दिन सप्लाई के बाद 2 दिन का गैप रहता है और 2 दिन के बाद फिर सब जगह सप्लाईज मिलती हैं। तो जो बंदर बांट वाली एलिगेशन थी जो हमारे लिए काफ़ी सीरियस थी उससे हमने ये इंश्योर करा कि पूरे शिमला में सब जगह चौथे दिन पानी मिले, इरिस्पेक्टिव वो टूटू है या इरिस्पेक्टिव वो विकास नगर है या फिर वो मचोबरा वाला इलाका है। तो उसके बाद से हम ये इसको इंश्योर कर रहे हैं और अभी तक 25 तक जो हमारे पास डाटा है उसमें हमारे पास सब एरियाज में 4 डे के हिसाब से शेड्यूल को हम अडहेयर कर रहे हैं और स्टिक कर रहे हैं इन चीज़ों पे भी। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे पंपिंग सुधरती है वैसे वैसे कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट डे पे आने की और अगर और सुधरती है तो फिर डेली पे आने की कोशिश करेंगे। डेली तो सर छोड़ो चलो सुनो सुनो बस ये कब तक होगा सर? गाद का में सारा साल तो सरकार के लिए भी कुछ तो होता है, इंतजाम होता है। ये नहीं होता कि गाद आई है तो आपका एक्सक्यूज में जब आप डेली पानी दे सकते मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ गिरी गुम्मा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गिरी और गुम्मा बैकबोन है पूरे शिमला की। इससे हमारे को 40 ml पानी मिलता है। जो बाकी स्कीम्स हैं चूरट, कोटी, बरांडी वो कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स को फीड करती है। जैसे कोटी बरांडी है तो वो कुसुमटी वाले पॉकेट को फीड करती है। चूरट वाली जो हमारी है वो ढली और ये भट्टा बुफर वाले पॉकेट को फीड करती है। जो बाकी गिरी गुम्मा है वो पूरे शिमला को फीड करती है। सर ये कब तक सप्लाई जो रेगुलर देने का प्रयास करेंगे आप? मैडम जैसे ही हमारे पास 40 से ऊपर पानी आना शुरू हो जाता है हम वैसे ही सक्षम हो पाएंगे कि ये आपको जो सारी प्रॉब्लम्स हुई है ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। बाकी सर पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सभापति महोदय, मैं आपके नॉलेज में इस चीज को लाने जा रही हूँ। अगर आपका मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ होता तो हमारी पानी की समस्या जो थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी गंभीर समस्या नहीं थी। और दूसरा सर ये जो इस तरीके से स्टिक करना रात को 10 सर टाइमिंग का चलो आप हाउस भी है, मैं थोड़ा आपसे चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपका हमारा हाउस भी वहाँ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जाए, आप ऑर्गेनाइज करो, इनको भी ले जाओ, क्या स्थिति है, कोई भी आइडियाज आते हैं वो कुछ करना चाहते हैं कि आपको यही करना चाहिए। वैसे तो हमारी स्कीम जब मैं आपको डिटेल में इसको मैं आपको चर्चा भी करना चाहता हूँ और जो हमने इसमें आगे जो हमारे स्टेप्स आए, फर्दर जो हमारे स्टेप्स आए, दोबारी सरकार के माध्यम में भी चीज़ें हमने लाई, आपको भी मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इसकी मीटिंग पहले हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिली और सारे हमारी डिपार्टमेंट के लोग भी थे। इन्होंने हमारे से मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की आपके पास तो प्लान है तो हमको बताओ। तो अगली मीटिंग हमारी कुछ दिनों में होने वाली है, दोबारा से इनको बुलाया गया है।
उसमें एक हमने प्रपोजल रखा है कि वहाँ गिरी के पीछे डैम बनाने का प्रपोजल है, उसमें लगभग 30 करोड़ का खर्चा आएगा। वो देखो नहीं, मैं आपको ये मैं ऐसा नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है जो इसमें गवर्नमेंट होगी, क्योंकि मैं चेयर हूँ तो मुझे एड्रेस इसीलिए हम आपको आप ही को अपनी समस्या दूसरा बता मैं रहे चाहता हूँ कि आपके ध्यान में भी जो है मैं ये चीज़ें लाना चाहता हूँ कि आप उस जगह विजिट करो, आप गिरी भी जाओ और दूसरी जगह भी जाना चाहते हो वहाँ जाओ, ऑर्गेनाइज हम करवाएंगे। ये आदर जी आप जी को मैं बोलूँगा, आप सभी लोग जाओ, जिस दिन भी जाना चाहते हैं या कल जाना चाहते हो कल ही जाओ। मैं चाहता हूँ कि आपकी विजिट होनी चाहिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को फेस कर रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ हम कैसे लड़ रहे हैं। दूसरा उसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ जो सिल्ट की प्रॉब्लम क्यों आती है, उसके पीछे रीज़न बहुत है। मैं बहुत स्टडी किया इसका, मैंने खुद भी गया हूँ, मैं पैदल जाता हूँ, खुद पैदल गया, मैंने श्योर में भी गया। कई चीज़ें हमारे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये चीज़ें बयान करने अच्छा नहीं लगता कि हाउस में आपको जो हमारी वो आता है ना डंपिंग है, वो लगभग 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो मैं चाहता हूँ सर, मैं कुछ नई टेक्निक बताना चाह रही है जी काम नहीं, के लिए, एक बार सुन लो सर। बोलो मैडम बोलो, सुनो मैं आपको ना मैं आपको इसलिए बात ऐसे है ना सर, हम आप ही के सर ऐसा है, आप लोग के हम कौन से युग में सर आपको पता है कि सबके सब मेरी मैं चाहता हूँ ये आपको अधिकारी रखे हुए हैं, क्या नहीं बोलता अधिकारी रखे हुए सब आपको बताएंगे कि गांव से बचने का क्या बहाना है। पांडा जी हेलो इधर सुन लो सर, अभी नो ऐसे नहीं आर्गू करना, हाउस है आर्गूमेंट आप मेरे से बात हमारे पास अच्छा सर, हमारे पास लाखों के पे देते हैं, हम इतने अच्छे इंजीनियर हैं, इतने अच्छे अधिकारी हैं, बहुत गंभीर इशू है, जानते होंगे कि बहुत कैसे निपटा जा सकता है। बहुत गंभीर इशू है। इसको आपको कई चीजें सामाजिक कार्य करना चाहिए, उसके पीछे मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए आपको। क्या आप तो एक तो सब लोग अपना डिसाइड कर लो कब जाना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 ये बात होगी, गिरी जाओ कब, मैं सारे पूरे हाउस को बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइज करेंगे, हम कर देंगे। आप सबको जाओ वहाँ देखो क्या स्थिति है, उसके बाद हम जो भी आपको सुझाव होगा उसको हम भी देखेंगे। आपको भी इस चीज का पता होना चाहिए। अगर जी इसको अब मैं भी जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, ऑलरेडी जाता हूँ। अच्छा दूसरा क्या है, जो हमारे यहाँ डंपिंग हुई है, जो गिरी इफेक्ट हुई है, आपको सबको पता है। बट अच्छा एक मैं चाहता हूँ हल्दी डिस्कशन है इसमें, मुझे नहीं लगता आपका प्रोटेस्ट हुआ, मैं इसको स्वीकार आप देखो मेरी बात सुनो, देखो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता बोले उन्होंने गलत अटैक किया, मेरे प्लीज आप उनको आप इस चीजों को ये चीज ना ऐसे करें, मैं आपसे ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मैं तथ्यों के आधार पर बोलती हूँ। मैं ब्रीफ करता हूँ।